ट्राई कर रहे हो तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि जो आपका डिस्चार्ज है, तो कुछ डिस्चार्ज ऐसे होते हैं जिन डिस्चार्ज को आने से ना तो आपको प्रेगनेंसी होती है, ना ही तो आपको पीरियड आते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा दिक्कतें होने लगती हैं। तो आज के वीडियो में हम ये पूरा डिटेल में समझेंगे कि कौन सा ऐसा डिस्चार्ज होता है जो कि आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं होने देता है, बिल्कुल एबनॉर्मल होता है। ये जो है कई तरह के डिस्चार्ज होते हैं फ्रेंड्स, जो कि आज के वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे और ये भी समझाएंगे कि कौन से डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और वीडियो को प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि जब महिला होती है, महिलाओं का जो डिस्चार्ज होता है ये हफ्ते में चेंज होते रहते हैं। देखो डियर, जब पीरियड आने वाले रहते हैं उस समय दूसरा आपका डिस्चार्ज होता है। ये डिस्चार्ज जो आपका पीरियड आने वाला रहता है उसके पहले ये डिस्चार्ज फ्रेंड्स वाटरी हो सकता है और बहुत सारी महिलाओं का थिक भी डिस्चार्ज आता है, यानी कि उनका जो डिस्चार्ज होता है वो थिक होता है, गाढ़ा होता है। और ये जो है डिस्चार्ज फ्रेंड्स आपको हल्का येलो कलर का हो सकता है या फिर ये डिस्चार्ज आपको यानी कि हल्का जो है व्हाइट कलर का हो सकता है, ऐसा डिस्चार्ज आता है। और वह बहुत सारी महिलाओं को जैसे कि पानी जैसा डिस्चार्ज आता है, लेकिन उसमें थिकनेस होती है, लेकिन वो पानी और जो है कि थिकनेस दोनों मिक्स होते हैं। तो ऐसा डिस्चार्ज आते हैं पीरियड के टाइम पे बहुत सारी महिलाओं को। अब फ्रेंड्स जब आपका पीरियड आ जाता है तो पीरियड के बाद ये डिस्चार्ज बंद हो जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा वीक आता है उसमें आपका जो है ओवुलेशन होने वाला रहता है। तो ओवुलेशन का डिस्चार्ज आपको आने लगता है। ये डिस्चार्ज 99% पानी होता है। इसमें वाटर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, पानी बहुत ही इसमें ज्यादा होते हैं। और ये डिस्चार्ज जो होता है ना फ्रेंड्स, ये डिस्चार्ज आप अंडे का व्हाइट पार्ट जो तोड़ते हो ना, वैसा बिल्कुल अंडे के व्हाइट भाग जैसा और बिल्कुल चिपचिपा जैसा ये डिस्चार्ज होता है। ये डिस्चार्ज बिल्कुल भी आपको जो है कि नॉर्मल होता है। जब आप स्ट्रेच करोगे तो हाथ में लेके तो ये स्ट्रेच होगा, ये नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, इसमें आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होने हैं। तो ये डिस्चार्ज आपको आते हैं ओवुलेशन, आपका ओवुलेशन हो जाते हैं। तो ओवुलेशन के बाद अचानक से ये डिस्चार्ज आपका हल्का सा कम हो जाता है, यानी कि ये डिस्चार्ज बंद हो जाता है, कम के मात्रा में होते होते बंद हो जाता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये बात समझना है कि अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो जो ये डिस्चार्ज आ रहा है, ये डिस्चार्ज क्रीमी टेक्सचर के और क्रीम के जैसा और मिल्की हो जाते हैं। ये जो डिस्चार्ज आपके आ रहे हैं, तो ये डिस्चार्ज मिल्की हो जाता है, क्रीमी टेक्सचर का ये डिस्चार्ज आने लगता है। यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज और आपको नोटिस करने हैं कि ये डिस्चार्ज आपको बहुत ज्यादा आने लगते हैं। जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये डिस्चार्ज की मात्रा आपके अंदर बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि आपके बच्चे के पास किसी भी प्रकार का इंफेक्शन ना पहुंचे, इसलिए ये डिस्चार्ज की मात्रा बढ़ी हुई फील आपको होती है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि ये जो डिस्चार्ज होते हैं ना, ये डिस्चार्ज आपको जैसा कि आपको ऐसा फील होगा ना कि आपको जैसे कि पैंटी पे लग रहे हैं और वो गोंद की तरह चिपक जा रहे हैं और ये जब आप रब करोगे तो ही छूटेंगे, ऐसे ये डिस्चार्ज नहीं छूटते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स ये डिस्चार्ज की जो प्रेगनेंसी की डिस्चार्ज होती है, इसकी एक और जो है खासियत होती है कि ये डिस्चार्ज बढ़ा हुआ रहता है, कम नहीं रहता है। इसीलिए बढ़ता है कि आपके बच्चे के पास इंफेक्शन वगैरह ना पहुंचे, क्योंकि इस समय आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिस वजह से कि इंफेक्शन आपको बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई रहेगी तो ये डिस्चार्ज बंद, जो कि ओवुलेशन का डिस्चार्ज आ रहे थे, बंद हो जाएंगे और फिर से आपको पीरियड वाले डिस्चार्ज आ जाएंगे। पीरियड में डिस्चार्ज फ्रेंड्स, पीरियड में भी डिस्चार्ज बढ़ा हुआ फील होता है, यानी कि पीरियड में भी जो डिस्चार्ज होते हैं वो आपको मतलब कि ज्यादा की मात्रा में आते हैं, कम की मात्रा में नहीं आते हैं, ज्यादा की मात्रा में आते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि ये जो डिस्चार्ज होते हैं, ये सारी डिस्चार्ज मैंने बताया ये सारा नॉर्मल है। अब फ्रेंड्स जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं ये कैसा होता है? देखो फ्रेंड्स, जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है ये आपको फटा दूध जैसा आने लगेगा, या फिर दही जैसा, बहुत गाढ़ा दही जैसा आने लगेगा, या फिर आपको बहुत ही येलो आएगा, ग्रे कलर का आएगा, रेड आ सकता है। इसके साथ साथ आपको ऐसा डिस्चार्ज आएगा ना जैसे कि उसमें जैसे पनीर जैसा डिस्चार्ज आने लगेगा, यानी कि जो आप पनीर नहीं देखते हो, जब तोड़ते हो पनीर तो नहीं फटा फटा जैसा आता है, वैसा डिस्चार्ज आने लगेगा। इसकी खासियत ये होती है कि इसके साथ स्मेल होता है। अगर आपको स्मेल नहीं है और डिस्चार्ज की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है और उसमें ऐसे सारे जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं, फटा दूध जैसा, पनीर जैसा, मतलब जो जो भी मैंने बताए हैं
वैसा हो रहा है तो समझना है कि आपको इन्फेक्शन की शुरुआत हो चुकी है, आप इन्फेक्शन के चपेट में आ चुके हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये सारा जो 5-6 डिस्चार्ज मैंने बताए हैं बिल्कुल एबनॉर्मल होते हैं, ये नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं होते हैं। ये डिस्चार्ज अगर आपके अंदर आ रहे हैं उसके और इसके साथ आपको ये डिस्चार्ज के साथ हल्का सा भी गंध आ रहा है, तो इसका मतलब है ये डिस्चार्ज एबनॉर्मल नहीं है, ये डिस्चार्ज बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं है, ये डिस्चार्ज एबनॉर्मल है और यहाँ पे आपको प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। ये डिस्चार्ज फ्रेंड्स बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये डिस्चार्ज अगर आपको हो जाएंगे तो आपको प्रेगनेंसी ये डिस्चार्ज होने नहीं देता है, आपका गर्भ रुकने नहीं देता है, आपका गर्भ बार बार खराब करता है। ये डिस्चार्ज अच्छी डिस्चार्ज नहीं होती है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स ये जो डिस्चार्ज होते हैं ना, ये डिस्चार्ज आपको ऐसा फील कराएगा कि आपको जो प्राइवेट पार्ट है वहां पे आपको चकत्ते चकत्ते हो रहे हैं, रेडनेस हो रही है, उसके साथ साथ उसमें खुजली हो रही है, उसके साथ साथ उसमें ऐसा आपको फील होगा कि आप किसी के पास बैठ रहे हो तो आपको खुद से ही ऐसा समझ में आएगा कि स्मेल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो ये सारे डिस्चार्ज को आपको सही करना पड़ेगा। फ्रेंड्स अब बात करते हैं, ये तो डिस्चार्ज हो गए हैं, इसको सही करने कैसे हैं। तो कुछ घरेलू उपाय करोगे तो ये सही भी हो जाएंगे। करने क्या है, आपको आपको लेने हैं 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को क्या करने हैं कि रात को सोख करके रख देने हैं और सुबह में आपको क्या करने हैं कि इस अजवाइन को छान लेने हैं, छान के इस अजवाइन के पानी को पीने हैं। अगर आप इसको बॉयल कर सकते हो तो बॉयल कर लो, और भी आपके लिए जो है बेस्ट रहेगा। बॉयल कर रहे हो तो इसमें थोड़ा सा तेजपत्ता डाल दो, जो आपका तेजपत्ता होता है, और थोड़ा सा मेथी डाल दो, और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये आप जो है डेली का डेली यूज करो। दूसरा आपको काम करने हैं फ्रेंड्स कि एक जो है बड़ा सा जो है बर्तन ले लेने हैं, उसमें पानी भर देने हैं और जो है ज्यादा क्वांटिटी में अजवाइन उसमें डाल देने हैं, उसको बॉईल करने हैं। बॉईल करने के बाद वो थोड़ा जब को आप क्या करो कि उस पानी को जो है एक कंटेनर में छान के रख लो, और जब भी जो है टॉयलेट वगैरह जाओ तो उसी पानी से अपने प्राइवेट पार्ट निचले अंगों को क्लीन करो। इससे होगा क्या फ्रेंड्स, इससे आपकी बैक्टीरिया मरती है और इन्फेक्शन में बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप नीम की पत्ती के पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। नीम के पत्ती को बॉयल कर लो और उस पानी से अपने जब भी टॉयलेट पास करो अपने निचले अंग को धो लो। अपने अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल जो है बिल्कुल ही कॉटन फैब्रिक के करो और अच्छी कंपनी के करो, उसमें कोई भी कंजूसी मत करो। दूसरी बात फ्रेंड्स कि अगर आपको डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तो दिन भर में कम से कम 1 से 2 पैंटी तो आपको चेंज करने ही करने चाहिए, और पैंटी को धुल के हमेशा धूप में सुखाना चाहिए, इधर उधर आपको नहीं सुखाने चाहिए। इससे क्या होता है, बैक्टीरिया मरता है। इसके बाद फ्रेंड्स जो अगला आपको काम करने हैं वो ये करने हैं कि आपको जो गोबर का कंडा होता है ना, उसको क्या करने हैं, गोबर के कंडे को जो है थोड़ा सा सुलगा लेने हैं, उस पे अजवाइन डाल लेने हैं। अजवाइन डालने के बाद उसको कहीं पे भी रख लो, मतलब कि कहीं पे भी रख दो, किसी भी लोहे का बर्तन में या फिर कहीं पे भी रख के, और ऐसे जगह पे रखो जहां पे अपने जो है निचले अंगों में उसके धुएं को ले सको। ये बहुत ही ज्यादा काम करता है, यानी कि अजवाइन का धुनी लेना बहुत ज्यादा काम करता है। अपने डाइट में फ्रेंड्स प्रीबायोटिक का इस्तेमाल करो आप, यानी कि खट्टी चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। दही हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करोगे तो इससे आपकी जो इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है बहुत हद तक और बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो ये सारे काम करो, आपको डेफिनेटली प्रेगनेंसी होगा और इससे बहुत ही ज्यादा रिलीफ भी मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक